हेलो बच्चों, मैं कमलेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल तक्षशिला स्टूडेंट टाइम्स में। आज हम आपको पढ़ाएंगे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज बात करते हैं यूनिट नंबर 10। आप सभी को पता होगा कि आपका जो यूनिट नंबर 10 है उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं कि आपका हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो आपकी यूनिट का नाम है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्या होता है कि आपका जब कोई हाइड्रोकार्बन है, सपोज मान लो, तो हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजन परमाणु, सपोज ये आपका हाइड्रोकार्बन है लाइक CH4, तो हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु जब क्या हो जाए आपका किसी हैलोजन परमाणु द्वारा, किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो प्राप्त यौगिक जो है आपका, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है आपका, हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। क्या बताया हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन का, ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, तो उनकी बात करें तो हाइड्रोकार्बन का कौन सा परमाणु आपका, हाइड्रोजन परमाणु, किसके द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो आपको जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन व्युत्पन्न। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं हम आपको एल्किल हैलाइड। जो आपका इसमें पहला कंपाउंड है वो एल्किल हैलाइड है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। इसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n+1x। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1x, ये इसका सामान्य फार्मूला होता है। तो बात करते हैं कि जो आपका एल्किल हैलाइड है ये किसे कहते हैं, एल्किल हैलाइड क्या है। तो एल्किल हैलाइड का क्या हो जाता है कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त का मतलब है कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा, किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो प्राप्त यौगिक जो है आपका क्या कहलाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, प्राप्त यौगिक आपका एल्किल हैलाइड कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं इनके कुछ वर्गीकरण की। तो देखो भाई कैसा आपका वर्गीकरण होगा। तो आपको हमने क्या बताया कि आपका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए, तो जो आपका यौगिक मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण की। तो देखो भाई एल्किल हैलाइड क्या है आपका, RX, जिसको हम रिप्रेजेंट RX से करते हैं, फार्मूला इसका CnH2n+1x होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जो है ना वो आपका डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें, इसका पहला पार्ट देखें तो X परमाणु की संख्या के आधार पर, जो आपका हैलोजन परमाणु है, इसको हम X नहीं बोलते, सॉरी हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर देखें तो आपका जो एल्किल हैलाइड है वो होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला तो है आपका मोनो एल्किल हैलाइड। फर्स्ट जो टाइप है वो आपका क्या है, मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड का मतलब है जिसमें एक हैलोजन परमाणु यानी कि एक X परमाणु हो। तो जिनमें एक हैलोजन परमाणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका डाई एल्किल हैलाइड।
अब भाई डाई एल्किल हैलाइड क्या है? तो डाई एल्किल हैलाइड क्या है? जिसमें दो हैलोजन परमाणु हो। तो जिसमें क्या होगा, आपके दो हैलोजन परमाणु होंगे, वो आपका क्या कहलाएगा? डाई हैलोजन विकल्प। तीसरा जो है वो है आपका ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड क्या है आपका? जिसमें तीन हैलोजन परमाणु हो। तो जिसमें तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो, तीन हैलोजन परमाणु से ज्यादा, तीन हैलोजन परमाणु से ज्यादा यदि आपके हैलोजन समूह उपस्थित है तो वो सारे आपके किसमें आ जाते हैं? पॉली एल्किल हैलाइड में आ जाते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड जैसे मैं एग्जांपल की बात करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3X, केवल एक X है। यदि डाई एल्किल हैलाइड की बात करें तो CH2X, ये आपका डाई एल्किल हैलाइड है, ये मोनो है। ट्राई की बात करें तो CH2X, CHX और CH2X, ये ट्राई का। पॉली का मतलब है आपको तीन से ज्यादा X जो है जोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ये मोनो एल्किल हैलाइड है, ये जो आपका मोनो एल्किल हैलाइड है, इसको पुनः तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसको पुनः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। कौन कौन सा? तो सबसे पहला है आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें हैलोजन परमाणु किसमें जुड़ा हो? आपका प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से क्या हो? जुड़ा हो, तो उसे आप क्या कहोगे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। सेकंड जो है वो है आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है आपका? इसमें आपका हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो? द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। द्वितीयक कार्बन परमाणु से क्या हो? जुड़ा हो, तो वो आपका द्वितीयक होता है। और थर्ड और लास्ट है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा? ये आपका हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हो? तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको दिखाते हैं, जैसे मान लो हमने आपका एक एग्जांपल लिया C4H9X। अब इसमें हम आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं प्राथमिक का क्या हो जाएगा। जैसे CH3, CH2, CH2 और CH2X, तो ये तो रहा आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक की बात करें तो CH3, CH3, CH2, CHX, तो ये रहा आपका द्वितीयक, क्योंकि यहाँ पर X द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तो ये रहा आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तृतीयक की बात करें तो CH3, 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 C और X, यहाँ पर हैलोजन परमाणु आपका क्या है? तृतीयक कार्बन परमाणु की जुड़ा है, तो ये है आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये रहा आपका किसके आधार पर? ये जो आपका वर्गीकरण था वो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर था। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने आपको बताया जो आपके एल्किल हैलाइड हैं इनको कितने भागों में? चार भागों में डिवाइड किया गया। वो चार भाग कौन कौन से थे? पहला था आपका मोनो एल्किल हैलाइड, दूसरा है डाई एल्किल हैलाइड, तीसरा ट्राई एल्किल हैलाइड और चौथा है आपका पॉली एल्किल हैलाइड। तो यानी कि मोनो एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो आपका एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उसको मैं मोनो कहेंगे। और जिस एल्किल हैलाइड में दो हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसको हम डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे। और जिस एल्किल हैलाइड में आपके तीन हैलोजन परमाणु उपस्थित होंगे उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई एल्किल हैलाइड। और आपके जब तीन से अधिक हैलोजन समूह उपस्थित हो गया, हैलोजन परमाणु उपस्थित हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉली एल्किल हैलाइड। फिर बात करते हैं मोनो एल्किल हैलाइड की। तो मोनो एल्किल हैलाइड को पुनः कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तीन भागों में। कौन कौन सा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ कि जिनमें हैलोजन परमाणु क्या हुआ आपका? प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ। जैसे यहाँ पर ये आपका हैलोजन देखो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा कि जो आपका हैलोजन परमाणु है वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। और तृतीयक एल्किल हैलाइड में क्या हो जाएगा? हैलोजन परमाणु क्या है आपका? तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उनको हम क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल
बाद हम बात करते हैं, अभी तो हमने आपको फर्स्ट नंबर बताया, अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, सेकंड जो वर्गीकरण है वो है आपका sp3CX बंध के आधार पर, मतलब जिनमें आपका संकरण sp3 हो, इन कार्बन में क्या हो, sp3 संकरण हो, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो यदि हम इस आधार पर वर्गीकरण देखें तो आपका जो एल्किल हैलाइड है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर तो होता है आपका एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, और दूसरा आपका होता है बेंजिलिक हैलाइड। दूसरा क्या होता है आपका, बेंजिलिक हैलाइड। अब भाई बात करते हैं कि एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं। तो एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि जो आपका हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु वो आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। जो हैलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ, आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु से। और फिर जो आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, sp3 संकरित जो कार्बन परमाणु है वो आपका जुड़ा हो किसी द्विबंध युक्त कार्बन से, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसे आप क्या कहोगे, एलिलिक हैलाइड कहोगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ये X, ये आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हमने जोड़ा और इसको हमने किसी द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जोड़ दिया, ये देखो इस प्रकार से। तो ये रहा आपका एलिलिक हैलाइड, मतलब आपका जो हैलोजन परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, और वो कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, जिसमें क्या है आपका द्विबंध है। जैसे आपको दिख रहा है कि ये आपका इस कार्बन जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, द्विबंध से, तो वो आपका द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। अब बात करते हैं बेंजिलिक हैलाइड की। तो बेंजिलिक हैलाइड से क्या होता है, आपका जो हैलोजन परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन से, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, और जो आपका sp3 संकरित कार्बन परमाणु है तो sp3 संकरित कार्बन परमाणु जो है वो आपका जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से, यानी कि बेंजीन वलय से जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, जो आपका X परमाणु है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, और sp3 संकरित कार्बन परमाणु जो है वो किससे, बेंजीन वलय से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में ये रहा आपका CH2X, तो हैलोजन परमाणु क्या है, ये आपका जो कार्बन है वो sp3 संकरित है, तो हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा, और sp3 संकरित जो कार्बन परमाणु है वो किससे जुड़ गया, बेंजीन वलय से। तो ये देखो कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन वलय से जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजिलिक एल्किल हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर की। इसका जो थर्ड डिवाइडेशन है वो क्या है, तो थर्ड डिवाइडेशन जो है वो है आपका sp2, यानी कि sp2 संकरित जो आपका CX बंध होगा उसके आधार पर। तो sp2 संकरित CX बंध के आधार पर, इसके आधार पर यदि हम देखें, इसके आधार पर देखें तो आपका एल्किल हैलाइड जो है वो होता है दो प्रकार का। कौन कौन से वो दो प्रकार होते हैं, तो एक तो होता है आपका वाइनिलिक हैलाइड, और जो दूसरा है आपका वो होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड कह दो या एरोमेटिक हैलाइड कह दो, एक ही बात है। तो ये दो प्रकार के आपके होते हैं। अब बात करते हैं कि भाई वाइनिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, यानी कि ये वाइनिलिक हैलाइड है, ये क्या है, तो वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है, ध्यान भी दे रहा हूं, वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है आपका कि जो आपका हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु वो सीधा, हैलोजन परमाणु क्या है आपका, सीधा द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसे आप क्या कहोगे, तो उसे आप कहोगे वाइनिलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बता दें, इसका एग्जांपल देख लो, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो हैलोजन परमाणु है ये वो सीधा किसी द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा इस प्रकार से। ये आपका हैलोजन परमाणु रहा और ये आपका द्विबंध, अर्थात इसका अगर संकरण देखें तो संकरण इसका sp2 होता है, या तो यह कहते हैं कि सीधे sp2 संकरण से जुड़ा हो, या ये कहते हैं कि हैलोजन परमाणु सीधा आपका द्विबंध युक्त कार्बन से, क्योंकि ये जो कार्बन है देखो किससे जुड़ा है, द्विबंध से जुड़ा है, तो द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। फिर बात एरिल हैलाइड की करें तो क्या हो जाएगा, अब एरिल
जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। यदि आपका हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आप देख लो, जैसे ये है आपका बेंजीन रिंग और यहाँ हमने जोड़ दिया आपका हैलोजन। तो हैलोजन परमाणु जब सीधा बेंजीन वलय से जुड़ गया या एरोमेटिक वलय से जुड़ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड कहेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर जो हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है, सपोज इस कार्बन, तो इसका संकरण क्या है आपका? sp2 संकरण है। तो ये तो था आपका एल्किल हैलाइड और उनका वर्गीकरण। इसके साथ आगे आपको फल बताया जाएगा।